नमस्कार, मेरा नाम है विवेक और आप देखना शुरू कर दिए हैं NSN इंडिया न्यूज और आवाज न्यूज। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो समाज में कई बार आवाज उठा है लेकिन उस पर लगाम नहीं कसा गया है, भोजपुरी इंडस्ट्री पे। इस पर बात करने के लिए हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से अभिषेक भोजपुरिया जी हैं। अभिषेक भोजपुरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा आरोप लगता है कि हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री ढोरी चोली हमेशा कहीं ना कहीं बदन पे ही सिमट के रह जाता है, इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। ऐसा क्यों? बदन पे ही सिमट कर रह जाता है और भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में जो ढोड़ी चोली है ये सब बता रहे हैं जी, इस पे अगर हम बात करेंगे तो बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी। इसको दो श्रेणी में बांट सकते हैं आप। हमारा भोजपुरी प्रदेश जो रहा है जी, वो हमेशा से माइग्रेट रहा है, पलायन की परिस्थिति से जूझता रहा है। एक दृष्टि वो भी है हमारी जो साहित्यिक दृष्टि से बोलेंगे, परंतु वर्तमान में जो हम उधर साहित्यिक दृष्टि में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि वो लंबी बातचीत हो जाएगी। वर्तमान में जिस सेंस में आपने प्रश्न पूछा जी, उस सेंस में अगर मैं बोलूं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ढोड़ी चोली ब्लाउज घघरा में ही भोजपुरी सिमटी हुई है जी। लेकिन वो कहावत है ना कि गंदी चीज़ है थोड़ी जल्दी दिख जाती है। मास्टर के आँख और माछी के नाक हमेशा गलत जगह पर जाकर टिके। चले, आपको एक चीज दिखाता हूँ। मैंने केवल भोजपुरी सर्च किया और पिक्चर में गया, देखिए क्या आया। कमरिया बाटे बलम, उसे याद छुए द बदन। तो इस टाइप का आम के स्वाद क्या मतलब है? अब देखिए, ये जो आप अभी भोजपुरी टाइप किए ये सही है, एल्गोरिदम है, यूट्यूब का हो, इंस्टा का हो, फेसबुक का हो। तो उसमें क्या है ना कि जब डाटा डाला जाता है, वीडियो अपलोड किया जाता है, तो वो एल्गोरिदम जितने भी कंटेंट डाल रहे हैं वो लोग ऐसे एक सर्टेन शब्द डालते हैं जिसको सर्च करने से हमारा गीत, हमारा वीडियो सबसे पहले आ जाए। ठीक है। दूसरी चीज़ की यूट्यूब हो या इंस्टा हो, वो उसी को सामने लाता है जो सबसे ज़्यादा देखा और सुना जाता है। जी। तो आपने जिनका उदाहरण दे रहे हैं, ये लोग जो है सबसे अधिक इनका गीत मार्केट में बज रहा है। तो यूट्यूब भी एक व्यापार करने बैठा हुआ है, वो भी देख रहा है कि हमें इनको आगे करना है। हम आपका भी कुछ क्लिप लगाएंगे वीडियो में, आपका भी मैंने वीडियो देखा है। बिल्कुल लगाएं, हम तो चाहते हैं कि हमारे क्लिप लगे। तो उसमें भी अश्लीलता दिख रही है। आप दिखा सकते हैं, अगर मेरे गीतों में अश्लीलता है तो आप बता सकते हैं कि कहाँ पे है। हम इस चीज़ को स्वीकार और इस चीज़ पे बात रखने के लिए तैयार हैं। मेरे लिखे गीतों में या मेरे द्वारा अभिनय किए हुए गीतों में अगर किसी को अश्लीलता दिखता है तो मेरे पे कभी भी कंप्लेन कर सकते हैं और मैं उसको अगर अश्लील साबित हो जाएगा तो रिमूव करने को तैयार है, यूट्यूब से हटवाने को तैयार है। इतना बड़ा चैलेंज कोई आपको नहीं कर सकता है। इनमें जितने भी नाम आप दिए हैं ये लोग चैलेंज नहीं कर सकते हैं। क्या कारण होता है कि ये आम का स्वाद और ये बदन, ये ढोड़ी चोली, ये सब चुना जाता है? होता क्या है कि आम के स्वाद हो या ढोड़ी हो या चोली हो या ब्लाउज हो, घघरा हो, जो भी हो, वास्तव में जो भी राइटर आ रहे हैं या जो भी सिंगर आ रहे हैं, और ऑन कैमरा आपके समक्ष आज बोल रहा हूँ मैं, ये लोग ना, इनको कोई भी सिंगर को ना संगीत से मतलब है, ना ये संगीत की शिक्षा लिया है, ना राइटर को पढ़ाई से मतलब है। उनके पास शब्द ही नहीं है जी, जो वो श्रृंगार लिख सकें। श्रृंगार का उनको अर्थ यही लगता है कि एक स्त्री के बदन पे दिखने वाले कपड़े और बदन में दिखने वाले जो भी अंग है उनके नाम को जोड़ करके तुकबंदी जो बना दिया जाए वो गीत हो गया। और एक और चीज देखा जाता है, भोजपुरी में सिंगर का मतलब होता है कि या तो भैंस चराया हुआ हो या कहीं कुछ ऐसे काम किया हो जो एकदम देसीपन को दिखाता हो, जो शिक्षित न होने की प्रमाण देता हो। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है कि भैंस चराने वाला ही सिंगर बनेगा। हाँ, भैंस चराने वाला में ऐसा भोजपुरी का एक बना हुआ है वो अलग बात है। भैंस चराने वाले में आपको एक ही नाम आएगा, खेसारी लाल यादव। इसके अलावा बहुत सारे लोग उसको उनके अंदर टैलेंट था, वो गाते हुए अपने आप को साबित किया, वो मिट्टी से उठ करके बंदा आया है। मैं उनके अलावा भी कई सारे सिंगर आते हैं नए जो कहते हैं। वही तो बोल रहे हैं कि उनको ना संगीत, भैंस चराने वाले वो इसीलिए तो ढोड़ी चोली अब उनके समक्ष है जी। अगर वो सीख करके आते हैं ना, वो भैंसे चढ़ा करके आए
वो गोबर पाथ करके आए, वो मछली मार के आए, कुछ भी करके आए, लेकिन वो सीख के आते हैं ना तो अच्छे कंटेंट देते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं भोजपुरी भाषा में पढ़ा जी। भोजपुरी भाषा से मैं एमए किया हुआ हूँ, तो मैं जब लिखता हूँ तो मैं अपने गीतों के लिए वैसे ही सिंगर की तलाश करता हूँ जो उस मेरे लिखे हुए शब्दों के सार को समझ सके। अभी सबसे अधिक मेरे गीत जो अभी हाल फिलहाल में पिछले 1 साल में गाए हैं, वो एक सिंगर है मनीषा श्रीवास्तव। वो स्वयं भोजपुरी पे काम कर रही है, भोजपुरी लोकगीत पे काम कर रही है, भोजपुरी संस्कृति, भोजपुरी संगीत पे, और स्वयं इंजीनियरिंग के अलावा संगीत में उन्होंने पढ़ाई की हुई है। जी। तो जो संगीत का अनुभवी है, जो पढ़ा लिखा है, वो ढोड़ी चला ब्लाउज घघरा ये सब नहीं गाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आएगा आपसे। खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, रितेश पांडे, बहुत सारे बड़े जो कलाकार हैं, इनको इस चीज का क्या उपयोग करना है जो पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर देखा जाता है? मनुष्य के पास प्रसिद्धि पाने के लिए 2 ही रास्ते हो सकते हैं, या तो बहुत अच्छे कर्म करो या बहुत बुरे कर्म करो। आप समाज में देखेंगे एक ही बाप के 2 बेटे होते हैं, एक अगर शिक्षक बन गया, IAS IPS दरोगा बन गया तो उसका नाम होता है, या फिर दूसरा एकदम चोर डाकू बदमाश, आज तो शराबबंदी है, शराब बेच रहा है, शराब माफिया बन गया तो उसका नाम होता है। ये जितने भी सिंगर का आप नाम ले रहे हैं, ठीक है, ये लोग गाते गाते आए, पीछे से शुरुआत जहाँ से भी हुआ, कभी आप अच्छा चलिए लंबी बातचीत करेंगे तो बता इस पे देंगे। एक थोड़ा सा रोकेंगे। आप जो बोले हैं से, हाँ, एक का नाम होता है, एक का नाम खराब करके नाम होता है। इसमें कौन पढ़े लिखे जो IAS IPS बनने वाले लोग हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, थोड़ा क्लियरफाई कीजिएगा, 2 पार्ट में बांटिएगा। कौन सा जो है वो गुंडा बदमाश चोर बने हुए दिखते हैं भोजपुरी एल्बम की दुनिया में? हाँ नहीं, मैंने वो उदाहरण दिया। हाँ, तो उदाहरण में आप किस तरीके से उदाहरण दिया, तो ये बांट रहे जितने हैं? भी लोग दिख रहे हैं ना, ये सारे लोग बुरे काम करके आगे, बुरे इन द सेंस की चोली ब्लाउज ढोड़ी घाघरा में ही समेट करके अपने सारे आप को भोजपुरी इंडस्ट्री? ऊपर- हाँ, पूरे इंडस्ट्री को मैं बात कर रहा हूँ। आज इंडस्ट्री के एक भी लोग नहीं है जो नामी है, अभी जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, जिनको आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं। लेकिन इनसे अलग आज बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और एक से बढ़ के मिलियन व्यूज, और आपके हमारे बीच में परिवार, बच्चे, बड़े बूढ़े, सबके बीच में सुनने वाला, इवेंट में नाचने वाला, गाने वाले गीत दे रहे हैं। जैसा कि मैंने नाम बताया, मनीषा श्रीवास्तव एक ऐसा नाम आ रहा है, उनके आप चैनल पे आप लिंक डाल सकते हैं, उनके चैनल पे जा करके देखें, एक से बढ़ के एक पारिवारिक गीत है। उसके अलावा अभी आपने देखा होगा राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, वो भी कर रही हैं। अभी एक पांडे सिस्टर्स जो आई हैं, हेमा पांडे, और ये लोग काम कर रही हैं, ठीक है। तो तमाम ऐसे काम करने वाले कलाकार हैं, गायक हैं, रामेश्वर गोप हैं, ठीक है, वो भी एक से बढ़ के एक, सुशांत अस्थाना है, वो भी एक से बढ़ के एक गीत दे रहे हैं। तो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, अच्छे गीत गा भी रहे हैं, लेकिन वही है कि बाजार में जब हम जा रहे हैं तो एक तरफ मेरे पास मुर्गा भी है, और एक तरफ आज पटल का सीजन है तो परवल भी मिल रहा है। पसंद मेरी है कि मैं मुर्गा खाऊंगा कि परवल खाऊंगा। परवल खाऊंगा, ज्यादा दिन तक स्वस्थ रहूंगा। ऑडियंस जो पसंद कर रहा है वही दिख रहा है। मुर्गा खाऊंगा तो क्षणिक तो मुंह को स्वाद मिलेगा, परंतु वो पोल्ट्री से निकला हुआ मुर्गा है जो दवा और इंजेक्शन के दम पे बड़ा हो रहा है, तो वो तो शरीर को हानि करेगा। तो वैसे ही ये वल्गर गीत हैं जो आज हमें तनिक क्षणिक कान को अच्छा लग रहा है, हम नाच लिए, झूम लिए, लेकिन समाज को गंदा कर रहा है। लेकिन कल होकर के आपको जैसे ही परिवार के बीच में गीत सुनना होगा, तो जो नाम हम गिनवा रहे हैं, वैसे ही सिंगर के पास आपको जाना पड़ेगा, उन्हीं के यूट्यूब पे आप जाएंगे। जब कभी भी बात करेंगे अच्छे गीतों को, भोजपुरी में कुछ सुनाओ, तो आप पवन सिंह और खेसारी को नहीं सर्च करेंगे, कल्लू को और ये ABCD रितेश पांडे, कोई भी, उनको आप सर्च नहीं करेंगे। फिर आप कहेंगे कि अच्छा कौन गाता है, अच्छा मनीषा श्रीवास्तव है, अच्छा हेमा पांडे, अच्छा रामेश्वर गोप है, सुशांत अस्थाना, आलोक कुमार है, अच्छा उदित नारायण है, इनको ले लो, मोहन राठौर है, इनको ले लो। तो इस तरह के कंटेंट जो है वो सामने आएंगे। अच्छा चलिए, ये सब चीज़ें हो गया। अब एक और चीज़ें हम आपसे जानना चाहेंगे। भोजपुरी में विवाद हमेशा रहता है, हमेशा एक दूसरे से लड़ते हुए ऑन कैमरा दिखते हैं, इसकी क्या सच्चाई है? इसकी सच्चाई मैं ऑन कैमरा सबको बता देता हूँ, आपके दर्शकों को, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। अंदर से आप काफ़ी चीज़ें देख रहे हैं, क्या बता दे रहा हूँ। हो सकता है कि उन लोगों तक पहुँचे तो वो लोग सोचे कि ये क्यों बोल दिया। रियलिटी ये है कि जितने भी लोग विवाद करते हैं, ये बड़े बड़े सिंगर,
वो उन ये कैमरे के आगे करते हैं, कैमरे के पीछे दोनों भाई है ऐसे वाले, ठीक है। जब भी इनका बाजार डाउन होता है तो एक उधर से कॉल करके कहते हैं कि भाई कहाँ है तू, थोड़ा सा आ जा कंट्रोवर्सी में, तो दूसरा भाई भी आ जाता है। उसके फॉलोअर जो हैं वो धड़ाधड़ अपने सिंगर के ऊपर चले गए, उनका यूट्यूब पे चले गए और व्यूज पे व्यूज आ रहा है, चर्चा होने लगी, वो बाजार बना लिए। अब उनका जो अपोजिट वाला है, विरोधी जिसके ऊपर बोले हैं, अब उनका फॉलोअर उधर से बोलना शुरू किया, और दोनों का काम है किसी भी तरह से करके अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को एक हाइप दिए रहना, लेकिन पीछे में दोनों एक ही है, एक ही थाली में खाना। पीआर के लिए ये दोनों का लड़ाई होता है, पीआर के लिए ये सब होता है। यही दोनों ने पूरे इंडस्ट्री में जो भी विवाद आपको दिखे वो समझ जाना कि इस कलाकार का अभी पिछले, आप पीछे जा करके देखना, पिछले एक सप्ताह 10 दिन 1 महीना का उनका ग्रोथ देखना, वो डाउन जा रहा होगा। जैसे जब डाउन दिखता है तो लाइव आना चालू हो जाता है, लाइव आना और एक दूसरे को मतलब कटाक्ष करना शुरू करेंगे, और वो हाइप मिलता है, फिर अगला गीत जो भी आएगा, फिल्म जो भी आएगा, वो बूम करने लगता है। अच्छा, ये चलिए, ये तो बहुत सारे चीज़ें समझा दिए दर्शकों को ताकि क्लियर हो जाए। एक और चीज़ क्लियर कीजिएगा, क्या भोजपुरी में जातिवाद गाने आने से समाज में बंटवारे नहीं हो रहे? बहुत गलत गीत आ रहे हैं, बहुत बड़ा वैमनस्य पैदा हो रहा है समाज में। बबुआन हो, चाहे ऐरान हो, चाहे सहुआन हो, या कुछ भी हो, जो भी हो, हम समाज के लोगों से कहेंगे कि आप जातिवाद वाले गीत को सुनना बंद करें, और वैसे गायकों को मंच पर भी मौका न दें, वैसे गायकों को मंच पे भी बोलें कि आप जातिवाद वाला गीत न गाएं। उससे होता क्या है कि आपके समाज में, आप मेरे मित्र हैं, आप पता नहीं आप किस जाति से हैं, आपको पता नहीं मैं किस जाति से हूँ, आप अपने जाति का गीत बजाने लगे, मैं दूसरे जाति का हूँ, आप उस पर हो सकता है कि उसमें मेरे जाति के बारे में गलत बोला हुआ हो, मैं आपसे रुष्ट हो जाऊंगा, मैं वहां से उठ के चला जाऊंगा। कहा जाता है आपसी वैमनस्य पैदा हो रहा है। आपको क्षणिक फायदा अच्छा लग रहा होगा कि अरे मेरे जाति की बड़ाई, जाति की बड़ाई उसमें नहीं है। आप अपने जाति के लोगों को एक नया राह दिखा करके शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन सब में ऊपर लाइए, उसमें भलाई है। ये जातिवादी गीत सुन करके और गुमान करने में नहीं है। संगीत और फिल्म एक समय पर दिखाया जाता था समाज का आईना, आज समाज को उतना ही खंड खंड में बांटने का काम कर रहा है। तो आगे चल के आने वाले 10 सालों में इसकी स्वरूप क्या होगी? देखिए, हम अगर ईमानदारी से आज बोलते हैं तो भोजपुरी सिनेमा जो है, फिल्म इंडस्ट्री, वो बर्बाद हो चुका है। आज भोजपुरी के कोई भी सिनेमा जो है वो सिनेमा हॉल में नहीं लग रहा है। हाँ, बात तो ये सही है, ये सही है। सिनेमा बनता है, प्रोड्यूसर का पैसा वेस्ट जाता है, वो यूट्यूब पे जाता है और या फिर टीवी पे आ रहा है। हाँ, वो दंगल चैनल हो या भोजपुरी सिनेमा हो या बीसीडी, जो भी 4-5 सिनेमा है वहीं तक रह गया है। इसका कारण ये है कि ये लोग जितने भी कलाकार हैं ना, ये अपने आप को भोजपुरी का हीरो रखे ही नहीं। एक हीरो की अपनी क्वालिटी होती है, अपनी गरिमा होती है, अपनी एक पर्सनालिटी होती है। अगर अभिषेक भोजपुरिया या अगर विवेक जी राह चलते हर किसी से मिलने लगे और कल होकर के किसी से हम बोले कि चलिए विवेक जी से मिला था, अरे कल तो टेम्पो में मिल रहे थे, कल तो वहाँ चौराहा पे चाय पी रहे थे, क्यों आएंगे कोई विवेक से मिलने? लेकिन अगर कहा जाता है ना, जो चीज़ सहजता से उपलब्ध हो जाएगी उसकी वैल्यू कोई नहीं करेगा। तो इंडस्ट्री, भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री जो है इसलिए बर्बाद हो चुका है क्योंकि वही लोग गायक हैं और वही लोग नायक हैं, वही प्रोड्यूसर भी है, वही लोग प्रोड्यूसर हैं या नहीं भी हैं, वही लोग 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ लगा के सिनेमा बना रहे हैं, ठीक है, और वही लोग 40,000 और 4 लाख का एल्बम बना करके और उसका प्रमोशन करने गांव में और पटना में और कहीं भी चले जा रहे हैं। तो जब मुझे इजी वे में खेसारी लाल यादव, पवन सिंह या अरविंद कल्लू या रितेश नीलकमल, ABCD कोई भी चाय दुकान पे प्रमोशन करते हुए मुझे दिख जा रहा है, पटना के गलियों में दिख जा रहा है, या किसी गांव में स्टेज प्रोग्राम करते हुए दिख जा रहा है, तो हम उसको देखने के लिए 270 रुपया लगाकर सिनेमा हॉल में क्यों जाएंगे? लाइव नहीं देख लेंगे? हमारे बगल के गांव में आज स्टेज प्रोग्राम है उसका। चलिए, एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा आपसे, क्या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री अब क्या वो एक मुकाम हासिल कर पाएगी? जो पहले साउथ बहुत बाद आया, भोजपुरी के बहुत बाद आया, आज साउथ को देखिए आप कहाँ देख रहे हैं, बॉलीवुड से भी ऊपर देख रहे हैं, लेकिन भोजपुरी अब एकदम कहे तो जड़ से ही खोखले हो गए हैं।
क्या ये उभर पाएंगे, क्या ये बढ़िया फिल्म दे पाएंगे, क्या ये एक सामाजिक मुद्दे पर काम कर पाएंगे? कहा जाता है कि किसी भी चीज का पतन उत्थान का कारण होता है। भोजपुरी सिनेमा जो है ये 2-3 दौर आए हैं जिसमें विलुप्त हुआ है, फिर उठा है, विलुप्त हुआ है, फिर उठा है। जब पहली बार गंगा मैया तो है पेरी चढ़ाइयों का दौर आता है, तो उस समय के जितने भी कलाकार थे वो धीरे धीरे सिनेमा इंडस्ट्री से आउट होते हैं, तो भोजपुरी सिनेमा का लगता है कि अब पतन हो रहा है। तभी कुणाल जी आते हैं। आप देखेंगे कि 80 और 90 के दशक में कुणाल जी पूरे राज कर रहे थे, और कुणाल जी के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री खाली हो गया था, सिनेमा इंडस्ट्री। फिर 2002 में ससुरा बड़ा पैसा वाला लेकर के आदरणीय मनोज तिवारी मृदुल जी आते हैं। हालांकि उन पे अश्लीलता का जो ठप्पा है वो पीछे नहीं छोड़ेगा। मैं आदरणीय बोल रहा हूँ क्योंकि एक समाज के वो चुने हुए सांसद हैं। बहुत सारे ऐसे गाना है। ये भी स्वीकार कर रहा हूँ कि भोजपुरी सिनेमा को नया जीवन देने वाले मनोज तिवारी मृदुल है। 2002 में उनकी पहली फिल्म आती है ससुरा बड़ा पैसा वाला, जो ब्लॉकबस्टर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हिट होती है। और वहां से फिर जब शुरू होती है तो भोजपुरी सिनेमा का एक नया दौर शुरू होता है जो अभी तक चले आ रहा था। लेकिन अब चूंकि इतने ना कलाकार, तब मनोज तिवारी भी सहायता से उपलब्ध नहीं होते थे दर्शक के बीच में, तो लोगों के पास उनको देखने का क्या माध्यम था? सिनेमा हॉल तक जाना। लेकिन आज डिजिटल होने के बाद भी आप जो साउथ से कंपेयर कर रहे हैं, साउथ की फिल्म क्यों चल जाता है? साउथ के जितने भी एक्टर है, वो चाहे कोई एक्टर हो, कॉमेडियन कलाकार हो या लीड एक्टर एक्ट्रेस हो, वो शूटिंग करते हैं, फिल्म रिलीज होती है, प्रमोशन तक वो जाते हैं, और उसके बाद वो कहाँ मिलेंगे वो पता नहीं है। फिल्म का स्क्रिप्ट भी तो मैटर बहुत मैटर रखता है। मैं पहले ये बता दूं कि लोगों को एक विजन होना चाहिए देखने का जी, कि आज अगर लालू जी सहायता से नहीं मिल पाते हैं, लालू जी बिहार के या देश के किसी भी राज्य में गांव में घोषणा हो जाए कि उनका रैली है, तो लोग दौड़ जाते हैं। क्यों दौड़ जाते हैं? क्योंकि लालू जी सहायता से नहीं मिल पाते हैं। परंतु उनसे भी ज्यादा समाज में और क्षेत्र में रहने वाला, चूंकि वो बीमार है, एक बहुत बड़ा लीडर जो ग्रामीण स्तर का, विधानसभा स्तर का है, वो जा करके कहता है कि आज रैली है, तो लोग कहते हैं अच्छा अब फिर ना तो अगला में आ जाए। तो ये समझिए कि हम अपनी उपलब्धि जो है, हम अपनी उपलब्धता बाजार में किस तरह का रखते हैं। परवल साल में सीजन में एक बार आता है, गोभी भी एक बार आता है, ठीक है। तो जब एक बार आता है ना, तो उसका वैल्यू देखिएगा कि वो 4 महीने के लिए आता है, 3 महीने के लिए आता है, और एकदम रेट अपना आसमान छू करके चला जाता है। फिर साल भर नहीं मिलेगा, बाकी के 8 महीना। लेकिन वही आलू है, ठीक है, वो सालों भर मिलता है, तो उसका रेट 8-10, 8-10, 20, 8-10, 20 घूमते रहता है। जबकि गोभी बाजार में आता है तो 100 से शुरू होकर के 30 तक आगे रुक जाता है। यही भोजपुरी इंडस्ट्री, यही भोजपुरी इंडस्ट्री की हाल है कि ये सारे लोग बाजार में, आपको गांव में कहीं घूमते हुए प्रचार करते हुए अपने गीत का मिल जाए, आलू बने हुए घूम रहे हैं। तो लोग क्यों जाएगा सिनेमा हॉल में आपको देखने के लिए? अच्छा, पैसा खर्च। चलिए एक और चीज रहेगा, इन सब से कब बाहर निकलेगा भोजपुरी? इन सब से बाहर निकलेगा जब दर्शक स्वतः जब भी स्क्रॉल किया जाता है तो ऐसे ही चीजें आते हैं। भोजपुरी ये सबसे कब बाहर निकलेगा? भोजपुरी इन सब से बाहर निकलना शुरू हो गया है, और इन सब पे अभी सरकार भी सख्त हुई है। कई जगह कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। प्रशासनिक विभाग बिहार सरकार ने नंबर भी जारी किए हैं, व्हाट्सएप नंबर। किसी भी गाने और किसी भी कंटेंट पे आपको आपत्ति लग रही है कि ये समाज में गंदगी फैला रहा है, वैमनस्य पैदा कर रहा है, उस पर आप डालें, सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। एक तो ये हुआ, ये अच्छी पहल लगी, क्योंकि यह शुरुआत मोतिहारी जिले के एसपी के द्वारा होता है और पूरे बिहार में लागू होता है। क्या ये अच्छी कदम है? बहुत अच्छी कदम है। इस चीज को मैं आपको बता दूं कि मैं एक भोजपुरी जन जागरण अभियान, जो कि भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए समर्पित संगठन है, 2015 से निरंतर हम लोग भोजपुरी भाषा के लिए, भोजपुरी साहित्य के लिए, भोजपुरी सिनेमा और संस्कृति के लिए, और ये अश्लीलता के खिलाफ निरंतर हम लोग काम करते आ रहे हैं। चिट्ठी पत्री लड़ाई सारा चीज कर रहे हैं हम लोग। और इसी क्रम में बिहार सरकार का ये जो कदम है, पहल है, ये बहुत ही सराहनीय है, और इसका इफेक्ट भी दिख रहा है धरातल पे। धरातल के साथ साथ कई जगह सामाजिक लोग भी, अब अगर रोड पे बज रहा है उस तरह के गीत, तो लोग बंद करवा रहे हैं। तो ये एक अच्छा पहल है। और किसी भी, देखिए, कोई भी चीज जब गलत होता है ना, तो एक बार भी चाहिएगा कि उसको ब्रेक लगा दें। ट्रेन भी स्पीड गति से चल रही है, अचानक ब्रेक लगता है तो वो एक्सीडेंट कर जाता है।
तो हम चाहेंगे कि रातों रात अश्लीलता गायब हो जाए। ऐसा नहीं होगा। जब वही कलाकार, वही सिंगर, वही गायिका, वही नायिका जब समाज में हमारे आपके द्वारा बहिष्कृत की जाएगी, यार तू जा करके अपना पूरा जिस्म दिखा रही है, यार तू जा करके गा रहा है ऐसा ऐसा, क्या तुम्हारे भी माई बहन जो है और तुम सुनाओगे? जब उसको खुद शर्मिंदगी महसूस होगी कि यार हम अपने माई बहन के को भी तो, उसका भी तो ढोड़ी है, उसका भी तो चोली है, उसका भी तो ब्लाउज है, मतलब हम वही गा के आ रहे हैं। जिस दिन उसको आत्मग्लानि होगी ना, तो वो गाना बंद करेगा। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जो भोजपुरी दर्शकों से हम दर्शक कहना चाहेंगे कि आप यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जो भी सोशल साइट्स पे आप गीत सुनने जा रहे हैं, वहाँ पे आप अच्छे गीतों को सुने, ताकि अच्छा काम कर रहे, अच्छे गीत गा रहे कलाकारों को उनके गीत को व्यूज मिले, उनको आप प्रमोट करें, जिससे वो अच्छे काम कर सकें। ये लोग तो अपनी ज़िंदगी जी चुके, लेकिन हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारे समाज को गंदा करते जा रहा है। इनका आप बहिष्कार करें, इनको समझाएं। अगर ये न माने, वो चाहे मेरे घर का ही सदस्य क्यों ना हो, अगर वो न माने तो उनका सामाजिक बहिष्कार करें। ये आप सबसे हमारी निवेदन है। तो अभी ना आप अभिषेक भोजपुरिया जी को देख रहे थे, सुन रहे थे, जो भोजपुरी पे तमाम बातों पे बहुत खुलकर बोले हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर की भी कई सारे खुलासे किए हैं, से क्या क्या चीज़ें चल रहा है, इससे आप समझे और जो आपस में लड़ाई लड़ते हैं उससे बचें। और आपसे भी निवेदन करेंगे दोनों हाथ जोड़कर, जो अश्लील आपके समाज में फैल रहा है उसको भी रोकें और अच्छे चीज़ों को देखें, जैसे अभिषेक जी ने बताया है। और हमारे जो प्रयास अभी चल रहा है कि हाँ भोजपुरी को अच्छा करें, इसमें आप सहयोग करें। सहयोग करने के लिए आप जो हमारे पेज है उसको फॉलो करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।